सुबह अमृत वेले बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी और फिर बाबा बीच में आकर के खड़े हो गए। एक बार संदेशी वतन में गई, उसने बाबा को आकर के समाचार सुनाया वतन का कि यज्ञ में जो फलानी बच्ची है उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दीदी सामने बैठी है, मैं दृष्टि ले गई और मुझे दीदी दिखाई नहीं, मुझे लाइट ही लाइट दिखाई। दादी जब ट्रेन से उतरी तो एक भाई को दादी से दुर्गा का साक्षात्कार, जो जिसको मानता था उसी का साक्षात्कार होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की जो प्यारे बाप दादा की प्रेरणा रही कि बच्चे साक्षात्कार मूर्त बने, बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। बाप दादा की हम बच्चों से यही आश है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आदि में जब यज्ञ की स्थापना हुई तब भी साक्षात्कार का पाठ था। बाबा ने कहा था जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। आज से 88 वर्ष पीछे चले जाए, इस धरा पर परम ज्योति, दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति, परम पिता परमात्मा शिव की जब ब्रह्मा बाबा में पधरामणि हुई तब कोई नहीं जानता था और बाबा स्वयं भी नहीं जानते थे कि मुझे क्या हो रहा है। बाबा जैसे पहले गीता पढ़ते थे वैसे ही गीता पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे महाज्योति, दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया तो आप सब जानते हैं कि बाबा भी हैरान थे और गीता के अर्थ बदलते चले। और बाबा रोज गीता सुनाते थे। वंडरफुल बात ये है कि जब बाबा गीता पढ़ते थे, सब सुनते थे, तो क्या होता था? क्योंकि भगवान का कार्य था, भगवान ने अपने बच्चों को निकालना था, चुनना था, स्वयं मिलने के लिए आया था। तो आप सब जानते हैं कि जब गीता बाबा पढ़ते थे और सुनने वाले पहले घर के भाती थे, फिर धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के आने लगे, तो क्या चमत्कार हुआ? जो आता था उसे साक्षात्कार होता था। और वंडरफुल बात ये थी कि जो जिसको मानता था उसी का साक्षात्कार होता था। जैसे कोई श्री कृष्ण को का भक्त है, वो आता तो उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता। कोई राम का भक्त है, उसको राम का साक्षात्कार होता। कोई श्री गुरु नानक देव को मानने वाला है, उसको श्री गुरु नानक देव का साक्षात्कार। तो क्या बात फैल गई, क्या बात फैल गई? उस समय ब्रह्मा कुमारी आश्रम का नाम नहीं था, उस समय इसका नाम ओम मंडली था। और जब साक्षात्कार का पाठ चला, सबको सहज ही साक्षात्कार होने लगे, तो एक चर्चा हो गई। क्या चर्चा हुई? कि ओम मंडली में जो जाता है उसे जादू लगता है। मुझे याद है हमारी आदरणीय मनोहर दादी बताया करती थी, रमणीक थी, कहती जब हम शुरू में सेवाओं में निकले तो हम बाबा के पास गए। उस समय
भारत सरकार ने तांबे का पैसा निकाला था, उसमें छेद होता था। किस किसने देखा है वो जरा हाथ खड़ा करे। तांबे का पैसा 30% ने देखा है। तो मनोहर दादी वो पैसे को बाबा के पास लेकर के गई। तो बाबा को कहती है, बाबा बताओ ये क्या है। तो बाबा कहते, होगी किसी चीज में डालने वाली वाशर। तो दादी ने कहा, बाबा भारत सरकार ने ये पैसा निकाला है। तो बाबा कहते, अरे भारत इतना कंगाल हो गया कि तांबे का पैसा और उसमें भी छेद। कहने का भाव ये है कि बाबा ने अपनी जब करोड़ों की संपत्ति इस गीता ज्ञान यज्ञ में समर्पित कर दी, फिर बाबा ने उसमें आंख नहीं रखी। मुझे याद है कि हमारी हृदय पुष्पा दादी जब बेंगलोर में गई तो वहां कन्नड़ भाषा चलती। बाबा ने कहा, बच्ची तुझे बेंगलोर में जाना है। अरे बाबा मैं भाषा नहीं जानती, मैं कल्चर नहीं जानती, मैं क्या करूंगी। बाबा ने कहा तुम जाओ, बाबा के बच्चे वहां पर पुकार रहे हैं। और वही बात हुई। दादी जब ट्रेन से उतरी तो एक भाई को दादी से दुर्गा का साक्षात्कार हुआ और वो दादी के पांव पड़ गए और दादी को रहने का प्रबंध दिया। और उसी के साथ जो परिचित थे उसमें से एक भाई था जो हिंदी भी जानता था और कन्नड़ भी जानता था। अब दादी जो हिंदी भाषा में ज्ञान सुनाती थी वो उनको कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करता था। रिजल्ट क्या हुआ कि धीरे 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 वो बाबा के बच्चे बनते चले गए। आज आप सब समाचार सुनते हैं कि कर्नाटक जोन में कितनी सेवा केंद्र। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि 1965 में जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संपर्क में आई तो मेरी लौकिक मां मुझे लेकर आई और बहन ने कहा कि प्रेम तुम 7 दिन का कोर्स करो। मैंने कहा ठीक। 1 दिन 2 दिन कोर्स किया। जब मैं तीसरे दिन आई तो हमारे पंजाब जोन के इंचार्ज शेरे पंजाब उनको बोलते, आप सब भाई बहने भी काफी परिचित होंगे, वो जोन इंचार्ज थे, अमृतसर में रहते थे। तो मैंने ये ज्ञान भी अमृतसर से लिया। तो मुझे दीदी कहती है, तीसरे दिन मिलती है और कहती है कि प्रेम तुझे दृष्टि लेकर योग करना आता है। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं कि दृष्टि क्या होती है। कहते अच्छा आज मैं तुझे दृष्टि दूंगी और तुम मेरे मस्तक की तरफ देखना। मैंने कहा ठीक है। तो उस समय जो क्लासरूम था, ये जितनी स्टेज है इससे डबल मतलब छोटा एक रूम था जो क्लासरूम था उस जमाने में। और दीदी मुझे वहां पर बिठाया, सामने दीदी बैठी और लाल लाइट जल रही है। हम दीदी के मस्तक की तरफ देख तो मीठा मीठा गीत बज रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि दीदी सामने बैठी है, मैं दृष्टि ले गई और मेरे कानों में वो मीठी मीठी आवाज आ रही है और मुझे दीदी दिखाई नहीं, मुझे लाइट ही लाइट दिखाई और कानों में आवाज आ रही है, गीत बज रहा है, हमने देखा हमने पाया शिव बोला भगवान। दीदी मुझे दिखाने लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है और आत्मा को इतना अच्छा
शांति का, सुख का अनुभव हो रहा है। और ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आत्मा जो चाहती है वो मुझे यहाँ मिलेगा। वो दृष्टि ने मेरी जीवन की सृष्टि बदल दी। आज 58 ईयर हुए जबकि मैं बाबा की दिल से। मुझे याद है कि हमारी आदरणीय जानकी दादी जी बहुत हमको उत्साह देते, और दादी ने जब मेडिटेशन हॉल में मुरली सुनाई, पहले हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, तो दादी कहती थी मेरी दिल है मैं सैकड़ों में मुरली सुनाऊं। तो हमारा यूनिवर्सल पीस हॉल बना, उसमें 3000 के लगभग बैठते। फिर दादी जब यूनिवर्सल पीस हॉल में वाणी सुनाती तो दादी कहती मेरी दिल है मैं हजारों में बाबा की मुरली सुनाऊं। दादी इतना उमंग उत्साह में कहती। तो फिर डायमंड हॉल बना, 20-25 हजार की वहां पर भी कैपेसिटी। फिर दादी जब डायमंड हॉल में सुनाती तो दादी कहती मेरी दिल है मैं लाखों में मुरली सुनाऊं बाबा। तो फिर लाखों में मुरली आज ऐसा साधन बना कि आज मुरली जन जन तक पहुंच रही है। मैं आदरणीय गुलजार दादी जी की बात सुन रही थी। वो कहते कि एक ने प्रश्न किया कि बाबा कहाँ रहता है, बाबा कहाँ रहता है। तो दादी कहती आप क्या बोलोगे। दादी ने बड़ी अच्छी बात बताई। दादी कहती आप बोलो कि बाबा को मेरी दिल पसंद है। बात समझे। आप बोलो कि बाबा को मेरी दिल पसंद है, माना कि बाबा मेरे दिल में बैठा है। तो बाबा कहते कि साक्षात्कार उन बच्चों के द्वारा होगा जिनकी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। बहुत बच्चे जाते थे, हम बाबा से ये प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, कितने क्वेश्चन लेकर के जाते थे, लेकिन बाबा की दृष्टि जब पड़ती थी सब प्रश्न समाधान। ब्राह्मणी जो लेकर जाती थी वो कहती थी बाबा इस बच्चे के मन में बहुत प्रश्न है जो आपसे पूछेगा। तो बाबा कहते थे कोई ना। फिर बाबा जब पूछते थे कि बच्चे आपके मन में कोई प्रश्न है पूछो, नहीं बाबा सब प्रश्नों का समाधान हो गया। तो कैसे हुआ। बाबा ने शिव बाबा प्रवेश द्वार। हमने यज्ञ में एक बात सुनी थी। एक बार संदेशी वतन में गई और उसने बाबा को आकर के समाचार सुनाया वतन का कि बाबा आज वतन में बड़े बाबा से जब मैं मिली तो बड़े बाबा ने ये संदेश दिया कि नीचे जाकर के बाबा को कहना कि यज्ञ में जो फलानी बच्ची है आज से 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात कौन कहे। संदेशी ने बाबा को कहा। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तू मम्मा को बता, मम्मा को बता कि बड़े बाबा ने ये संदेश दिया है। और फिर मम्मा को बताया। फिर मम्मा बाबा ने आपस में राय की। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा तू उस बच्ची को बता, संदेश ही है। अब शरीर छोड़ना ना छोड़ना हाथ में थोड़ी है। संदेश आया है ठीक है सुना दीजिए। उसको संदेश सुनाया और कहते जैसे उस बच्ची को पता लगा वो बहुत पॉजिटिव वे में उसने बहुत पुरुषार्थ शुरू कर दिया। हर प्रकार से उसने यज्ञ की सेवा और दिन रात एक करके उसने योग लगाना तपस्या शुरू कर दी।
और कहते सचमुच जब 9वां दिन हुआ तो उसके शरीर में सूजन आ गई और 10वें दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो मैं जब ये बात सुनी पढ़ी थी तो मुझे ऐसे लगा कि उसके पास वो 10 दिन थे तो उसने पुरुषार्थ कर लिया। हमारे पास 10 दिन है? कोई इस क्लास में बोल सकता है कि मेरे पास 10 दिन है बहन जी, मैं बहुत पुरुषार्थ कर लूंगा? कोई है तो हाथ खड़ा करे। बाबा ने अचानक का पाठ कहा है। हम सब जानते हैं इस चीज की बुनियाद है, इसकी बुनियाद नहीं। तभी तो कहती हैं क्या भरोसा जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का। तो इसलिए क्या करना है, कहते ना, राजा परीक्षित की भी आपने बात सुनी होगी कि उसको बताया गया था कि तुम्हारी 7 दिन के बाद मौत हो जाएगी। उसने भी उपाय किया था, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको पुरुषार्थ तो करना है ना। तो एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति, बहुत ही उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, तो अपने नगर के राजा के पास गया। राजा को कहता है कि राजन, मैं तुम्हारा मौसेरा भाई। और राजन, एक समय था मेरे पास भी बहुत सुंदर महल था, उसमें 32 नौकर काम करते थे और मेरे 2 मित्र थे, वो भी बहुत अच्छी तरह से बिजनेस में जो है सहयोग देते थे, पार्टनर थे, बहुत अच्छा चलता था। और मेरे 2 भाई भी मेरा बहुत ही सहयोग देते थे, प्यार करते थे, सहयोग देते थे। और मेरी धर्म पत्नी भी मेरी बहुत आज्ञा का पालन करती थी। राजन, समय के अनुसार मेरा वो महल खंडर हो गया धीरे धीरे। तो जो 32 नौकर काम करते थे वो भी एक एक करके साथ छोड़ गए, और जो मेरे 2 मित्र थे वो भी मेरे को सहयोग देना बंद कर गए। और जो मेरे 2 भाई हैं वो थोड़ा थोड़ा मेरे को सहयोग देते हैं, जिससे मैं अपना थोड़ा बहुत गुजरान करता हूँ। और जो मेरी पत्नी है, बुढ़ापे के कारण मैं कहता कुछ हूं, करती कुछ है। तो इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, तो आप मुझे सहयोग दीजिए। राजा को बहुत रहम आया। राजा ने मंत्री को कहा कि राजकोष से आप 4 अशरफियों की थैली लेकर के आए। अब मंत्री ने तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही था, तो मंत्री जी गए और वो 4 अशरफियों की थैली लाकर राजा के हाथ में, और राजा ने उस व्यक्ति को दी। वो व्यक्ति चला गया। पीछे वो मंत्री कहता है राजा को कि राजन, आपने तो उसकी अच्छी तरह से चेकिंग की नहीं। उसने कह दिया मैं आपका मौसेरा भाई हूं, और आपने भावुक होकर के उसको 4 अशरफियों की थैली दे दी। कम से कम आप उसका पता तो करते, चेक तो करते। तो राजा ने उत्तर दिया कि आज ये व्यक्ति मुझे बहुत बड़ी शिक्षा देकर के गया। तो मंत्री ने कहा क्या शिक्षा देकर गया? बोला देख, इसने जो कहा कि मेरा महल बहुत सुंदर था, माना कि इसका शरीर बहुत हष्ट-पुष्ट था, शरीर रूपी महल बहुत अच्छा था, और उसमें 32 नौकर, माना 32 दांत बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। अब इसका जो महल है वो बुढ़ापे के कारण खंडर हो गया है।
और जो 32 नौकर काम करते एक एक करके वो भी साथ छोड़ गए। और 2 मित्र जो 2 पैर हैं वो इसका अच्छी तरह से सदुपयोग करता था, परंतु वो भी ये चलने से लाचार हो गया। अब जो 2 भाई इसने बताया, 2 हाथ, जिससे वह अपना थोड़ा बहुत गुजारा करता है। और धर्म पत्नी, उसने कहा धर्म पत्नी, बुद्धि रूपी धर्म पत्नी, जो इसकी जवानी में पूरी आज्ञा का पालन करती थी, अब बुढ़ापे के कारण कहता कुछ है करती कुछ है, बुद्धि भी पूरी काम नहीं करती है। और ये बात ठीक है कि इसकी माँ और मेरी माँ दोनों सगी बहनें थी। इसकी माँ का नाम गरीबी था और मेरी माँ का नाम अमीरी था। और कहते राजा को वैराग्य आया और राजा मन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर। मुझे याद है हम जब पहली बार मंदिर में गए तो सुबह बाबा 4 से 5 योग कराते थे। और योग के बाद मैं आपको सीन बताती हूँ कि जो पांडव भवन का रूम है, बाबा के कमरे के सामने जो आंगन है, सब बच्चे बाबा के पीछे पीछे उस आंगन में आ गए और एक तरफ भाइयों की लाइन, एक तरफ बहनों की लाइन, सुबह 5 बजे। और बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी। सुबह अमृत वेले बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी और फिर बाबा बीच में आकर के खड़े हो गए। इतनी पावरफुल दृष्टि थी। फिर बाबा कहते हैं बच्चे याद है, इसकी कार में 1 बत्ती, मेरी कार में 2 बत्ती। माना जो आप सब हैं, आप सबकी कार में 1 बत्ती और मेरी कार में 2 बत्ती। बात समझाई? क्या आई? बाबा ऐसे याद दिलाते थे कि बच्चे इस देह को भी याद ना करें। इसके तन में जो शिव बाबा बैठा है, ये उसके साथ प्यार करे। हर समय बाबा कहते थे शिव बाबा याद है। बच्चे ये भी जो है ना, बाबा को याद करता है। बाबा प्रैक्टिस करता है हर समय शिव बाबा को याद करने की। लेकिन बाबा अनुभव सुनाता है कि बच्चे मैं भूल जाता हूँ। बाबा ने अनुभव सुनाया, देखो बच्चे, बाबा के आगे जब थाली आती है, ब्रह्मा बाबा के आगे, तो बाबा भोजन को दृष्टि देता है। और बाबा अनुभव सुनाते थे, मैं पक्का याद करता हूँ कि मुझे भोजन पूरा खा करके शिव बाबा को याद करना जब तक भोजन खाया। बाबा अनुभव सुनाते थे, अरे बच्चे, गुड़ जाने गुड़ की गोथली जाने। बाबा ने 1 गिट्टी खाई, 2 खाई, 2 में शिव बाबा याद रहा, तीसरी में शिव बाबा भूल गया। बाबा ऐसा अनुभव सुनाते थे। तो बाबा बताते थे कि जिस रथ में बाबा बैठा है उसको शिव बाबा भूल जाता है। तो जो बच्चे घर गृहस्थ में रहते हैं उनको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। ओम शांति।